हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। खाली स्थान भरिए। यहाँ पर हमें पहली अभिक्रिया दी है Ca3P2 प्लस 6HCl 6HCl से हमें प्राप्त होता है 3 अणु CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस P। यहाँ पर हमें P को पहचानना है। दूसरी अभिक्रिया में हमें दिया है P4 प्लस 3NaOH 3NaOH। यहाँ पर क्या है? OH, सिर्फ OH है, प्लस 3H2O। और हमें यहाँ पर जो है Q प्राप्त होता है, जिसे हमें पहचानना है। यहाँ पर जो हमें Q दिया हुआ है, सिर्फ इसे पहचानना है। और प्लस 3NaH2PO2। यहाँ पर हमारा क्या है? यहाँ पर हमारा है 3 अणु NaH2PO2, जिसे हम सोडियम हाइपोफॉस्फाइड कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? सोडियम हाइपोफॉस्फाइड कहते हैं। तीसरे अभिक्रिया में हमें दिया हुआ है PH4I प्लस KOH से हमें KiH2O और R प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पर P, Q एवं R क्रमशः है, इन्हें हमें पहचानना है। हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए A PH3 H3PO3 Pi3, B PH3 PH3 PH3, C PCl3 H3PO4 PH3, D PCl5 PH3 P4O6। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। मुख्य अवधारणा क्या होगी यहाँ पर हमारी? तो जो हमें पहली अभिक्रिया दी हुई है, पहली अभिक्रिया जिसमें हम Ca3P2 की अभिक्रिया 6HCl हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं, तो हमें 3 अणु जो है कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 के प्राप्त होते हैं। और साथ में हमें यहाँ पर जो P प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा ये क्लोरीन है वो कैल्शियम के साथ सहयोग कर कर कैल्शियम क्लोराइड बनाता है। तो यहाँ से जो हमारे फास्फोरस परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु मिलकर दो अणु जो है क्या बना लेंगे? PH3 फास्फीन गैस बना लेंगे। और यही हमारा क्या होगा? यह हमारा P होगा। चलिए अब हम दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। तो जो दूसरी अभिक्रिया है उसमें हमें P4 प्लस 3NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस 3H2O की जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें यहाँ पर Q प्राप्त होता है। और उसके साथ यहाँ पर 3 अणु सोडियम हाइपोफॉस्फाइड के प्राप्त होते हैं। तो 3 अणु NaH2PO2 प्राप्त होता है। और यहाँ पर जब हम इनकी अभिक्रिया कराकर यहाँ से जब 3 अणु हम इसके निकाल देते हैं, सोडियम हाइपोफॉस्फाइड के निकाल देते हैं, तो यहाँ पर जो हमें यहाँ पर भी हमें जो है फास्जीन फास्फीन जो गैस है वो हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। तो यहाँ पर जो हमारा Q भी क्या होगा? यहाँ पर जो हमारा ये क्या होगा? ये Q होगा। तो हमारा Q भी यहाँ पर क्या है? PH3 फॉस्फीन गैस। चलिए अब हम अभिक्रिया तीसरी अभिक्रिया देख लेते हैं। तो जो तीसरी अभिक्रिया है उसमें हम PH4I की अभिक्रिया KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। तो Ki पोटेशियम आयोडाइड प्लस H2O वाटर और R मिलता है। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर जो है पोटेशियम आयोडाइड और H2O बनने के बाद यहाँ पर जो हमारा R बनता है वो भी क्या बनता है? PH। इस अभिक्रिया में जो R हमारा बनेगा वो भी क्या बनेगा? वो भी PH3 फास्फीन गैस बनती है। तो यहाँ पर जो हमारी तीनों अभिक्रिया में जो PQR है वो क्या है? फास्फीन गैस है। तो चलिए हम अपने विकल्प चेक कर लेते हैं। विकल्प बी में हमें दिया हुआ है PH3 और PH3। यहाँ पर PQR जो है वो क्रमशः PH3 है। तो यही हमारा आंसर होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।